नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोहगुड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज एक नया अध्याय उत्तराखंड का, वो है प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थल। अध्याय 9। तो उत्तराखंड के बारे में चर्चा चल रही है। जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सहयोग करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो हम चलते हैं। प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों की दृष्टि से उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य है। पर्यटन राज्य के आय तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन है। पर्यटन का है क्या है? राज्य के आय तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन बनता जा रहा है अथवा राज्य सरकार इस क्षेत्र के सुनियोजित और तीव्र विकास के लिए बहुआयामी पर्यटन नीति बनाकर व्यापक कार्य योजना और संस्थागत ढांचे की व्यवस्था कर रही है। पर्यटन नीति देख लेते हैं। राज्य के गठन के समय गठित अंतरिम सरकार ने 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य बिंदु इस प्रकार है। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना तथा यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं एवं संभावनाओं को उजागर करना इस नीति का पहला उद्देश्य है। दूसरा, पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल और प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के अनुरूप बनाने के लिए इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना। पर्यटकों को उनकी मूल अभिरुचि और आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाना। पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि का प्रयास करना। मनोरंजन पर्यटन के साथ साथ संस्थागत और साहसिक पर्यटन का विकास करना। पर्यटन के त्वरित, समग्र और संतुलित विकास हेतु वर्तमान विभागीय ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ एक अधिनियम द्वारा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड में पर्यटन क्षेत्र के 5 विशेषज्ञ होंगे जो सरकार को पर्यटन संबंधी मामलों में सलाह और मार्गदर्शन देंगे। बोर्ड में 3 निर्देशक होंगे जो परियोजना प्रतिपादित, वित्त और निवेश तथा प्रचार और विपणन का कार्यभार संभालेंगे। यह बोर्ड राज्य में पर्यटन से संबंधित विषयों पर सुझाव देने का सर्वोच्च उपक्रम होगा। इसके अध्यक्ष पर्यटन मंत्री, उपाध्यक्ष पर्यटन विकास आयुक्त, सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगमों में पर्यटन विकास के लिए समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़क परिवहन के साथ साथ रेल और वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। पर्यटन क्षेत्रों में स्वरोजगार के उद्देश्यों में उत्तराखंड पर्यटन विकास योजना को कार्यान्वित करना है। नई पर्यटन नीति देखी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई पर्यटन नीति सितंबर 2018 में प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की। नई पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई उत्तराखंड में? तो सितंबर 2018 में हुई। इस नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए पर्यटन संबंधी 28 गतिविधियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जैसे लाभ देने की व्यवस्था की गई। तो पर्यटन संबंधी कार्य योजना देख लेते हैं। धरती का स्वर्ग। देखो, राज्य में सुनियोजित दीर्घकालीन सतत पर्यटन का विकास करते हुए धरती का स्वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है। धरती का स्वर्ग पर्यटन से संबंधित है। पीपी मॉडल देखते हैं। पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं अथवा पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु लोग निजी सहभागिता पीपी मॉडल पर ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पीपी मतलब लोग निजी सहभागिता। पर्यटन वर्ष देख लेते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया। बहुत बार प्रश्न बन सकता है कि पर्यटन वर्ष राज्य सरकार ने कब किया? तो 2001-2015। वेबसाइट प्रदेश में पर्यटन के समुचित प्रचार हेतु पर्यटन वेबसाइट तैयार की गई है। प्रचार इसके लिए की गई है। देखो, इसके बाद दिल्ली, सूरजकुंड, चेन्नई, उत्तराखंड उत्सव आयोजित किए जाते हैं। देहरादून और अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर के कला और पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है। पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद से चलते हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। देश में यह पहली तरह का पहला विकास परिषद है। विकास गठन अधिनियम के तहत किया गया है। पर्यटन रोजगार योजना 1 जून 2002 को वीरचंद गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरंभ की गई। प्रश्न बन सकता है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुआ? तो 1 जून 2002 को हुआ। इसके अलावा देखते हैं चमोली के माणा गांव तथा अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम गांव में हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किए गए हैं। ये प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क विकसित किया गया है।
55 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये पर्यटन से संबंधित वीडियो। अब हम राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देख लेते हैं। बहुत बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो हरिद्वार पहला स्थल है। हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है जो शिवालिक श्रेणी के विल्व और नील पर्वत के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान में उतरती है। जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1928 को किया गया। हरिद्वार का जिले के रूप में गठन तो 28 दिसंबर 1988। किस पर्वत में है? तो विल्व और नील गंगा के दाहिने तट पर है। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में से गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, माया क्षेत्र आदि नामों से अभिहित किया गया है। देखो, गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, ये इसको उपनाम है। शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इसे शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार तथा वैष्णव मत वाले यात्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करते ही इसे हरिद्वार कहते हैं। रामायण काल में पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध लिया था। घोड़े को खोजते हुए 60,000 सगर पुत्र आश्रम में पहुंचकर कपिल मुनि को अपशब्द कहे और मुनि के साप से भस्म हो गए। कालांतर में सगर के वंशज भगीरथी के तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया। इसी इधर से गंगा को गुजर कर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा गया है। प्रश्न बन सकता है, कपिला किसे कहा गया? हरिद्वार को कहा गया। कपिल मुनि के नाम पर पड़ा कपिला हरिद्वार का नाम। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडवन के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो हरिद्वार क्षेत्र का वन है वो किस वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिप कर रहे थे। खांडव वन में रहे। हरिद्वार के क्षेत्र को वन जो है खांडवन, जो पांडव यहाँ पर रहे अपने अज्ञातवास के दौरान। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने अपने शरीर यहीं पर त्यागे थे। ठीक है। और विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत कथा यहीं पर सुनाई थी। सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं से होकर बहना पड़ता था। इतिहासकारों ने इसे गिरवे मृदभांड संस्कृत वाला नगर कहा। हरिद्वार को गिरवे मृदभांड संस्कृत वाला नगर कहा गया, जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 वर्ष के मध्य ठहरता है। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की। जैन ग्रंथ क्या मानते हैं? जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव, उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की। आज से लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने के बड़े भाई राजा भर्तहरि ने हरिद्वार के शिवालिक क्षेत्र पर तपस्या की। 2 महान ग्रंथों नीति शतक और वैराग शतक की रचना की। भर्तहरि कौन थे? तो विक्रमादित्य के भाई थे और हरिद्वार में रहकर इन्होंने नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की। किसने? भर्तहरि ने। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने भाई की याद में गंगा पर पौड़ियों या सीढ़ियों का निर्माण करवाया। ठीक है। विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तहरि की याद में पौड़ियों, जिनको सीढ़ियों का निर्माण करवाया, जिसे भर्तहरि की पौड़ी या पैड़ी कहा जाता है। कालांतर में यह हर की पौड़ी हो गया है। हर की पौड़ी कैसे हो गया है? राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया भर्तहरि के नाम पर, इसलिए भर्तहरि की पैड़ी कहा जाता है या हर की पौड़ी कहा जाता है। विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनवाया जो भग्नावशेष के रूप में डांट वाली हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 में हरिद्वार आया। उसने इस नगर को मो यूलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा। कलिंगम मो यूलो का अर्थ होता है मयूर बोर्ड से लगाते हैं। 1339 में तैमूर लंग भी यहाँ आया। उसका इतिहासकार शरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कपिला कहा। तैमूर लंग का इतिहासकार कौन था जिसने हरिद्वार को कायोपिल अथवा कपिला कहा? तो शरुद्दीन ने कहा। जो कलिंगम के अनुसार यह कोह पैरी है। कोह का अर्थ है पहाड़ होता है। शरुद्दीन ने यहाँ गंगा के किनारे विष्णु के बताए जाने वाले चरण चिन्ह भी देखे थे। अकबर काल के इतिहासकार अब्बुल फजल आईनी अकबरी में लिखता है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जा रही है। यह भी लिखता है कि अकबर के रसोई घर में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था।
यह जल हरिद्वार से गंगा अकबर बड़े बड़े घड़ों में मंगाया करता था। अकबर सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी के जीर्णोद्धार करवाया था। किसने? मान सिंह ने करवाया था। लेकिन विक्रमादित्य ने वैसे इसका सीढ़ियों का निर्माण किया, जीर्णोद्धार मान सिंह ने करवाया। ठीक है। प्राचीन नगर के खंडरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव पड़ी गई। उसने पुराने शंकरी घाट को बनवाया और गंगा की धारा के मध्य एक अष्टकोणीय स्तंभ बनाकर साधन स्थल के रूप में प्रयोग करने के लिए साधु को ताम्रपत्र लिखकर दान दे दिया। यह स्तंभ आज भी विद्यमान है। तो अभी हरिद्वार जिले के बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें बाकी है। तो कल हम हरिद्वार जिले के बारे में दूसरा वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।